नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं सिविल लक्ष्य एकेडमी में छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। सपनों की कोई उम्र नहीं होती, बस उन्हें पूरा करने का हौसला होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर और ये यूट्यूब चैनल है हमारा। ठीक है, इन सब को आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। और इस चैनल पे आपको सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं या आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, वो पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगी। इंग्लिश मीडियम वाले विशेष तौर पे वहाँ चले आए, क्योंकि आपको शिकायत रहती है कि मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, लेकिन इंग्लिश की पूरी जो डिटेल है वो मैं ट्रांसलेट करके आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो आप वहां से वो प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? 20वां, 25वां, 30वां या 40वां? तो इसका सही जवाब है 25वां। तो उत्तराखंड में ये 14 फरवरी 2025 तक चलने वाला कि ये खेल था। ये ओल्ड क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय क्वेश्चंस का अकाल पड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ में, सूखा पड़ा हुआ है। जैसे चिनाब नदी का पानी भारत ने रोक दिया है, वैसे ही जो ये स्ट्राइक हुई है इसने काफी कुछ रोक दिया है। ठीक है, तो कुछ नए क्वेश्चन मिले हैं, एक दो वो मैंने कवर किए हैं, बाकी आपके ओल्ड क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ 25वां स्थान था 38वें राष्ट्रीय खेलों में। इसके सारे मुख्य पॉइंट यहाँ पे है। 37वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ ने स्वर्ण पदक जीता था, इसके बारे में बताया गया है। ज्ञानेश्वरी यादव का नाम आपको याद रखना है। 49 किलोग्राम में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। भारत तोलन में छत्तीसगढ़ को सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मानातुता में बनाई जाने वाली फिल्म सिटी का नाम क्या है? बार बार ये न्यूज में आ रहा है, अभी फिर से न्यूज में आया, इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से कवर किया गया है। तो इसका सही जवाब है चित्रोत्पला। तो चित्रोत्पला जो है ये आपका क्या है, फिल्म सिटी का नाम है हमारी, और इसको लगभग 95.79 करोड़ यानी लगभग 96 करोड़ की लागत से बनाया गया है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पर सीएम ने ये सौगात दी है और लगातार इस पे काम चल रहा है, लगातार न्यूज भी इसके ऊपर बन रही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये फिर से अपडेट हो गया है, हालांकि डिटेल आपके सामने वही हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है, लेकिन ये फिर से रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन फिर से ये खबर रिपीट हुई है, इसको याद रखना। ये सीजी करंट अफेयर्स हमारा चैनल है, इसको फॉलो करके रखना है आपको। जो भी हमारे मंथली और वीकली करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ प्रोवाइड कराए जाते हैं। कल भी आपको एक वीकली करंट अफेयर्स मई माह का मिल जाएगा। पहले वीक का जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ आपको कल के यानी बोलना चाहिए, अभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे जब, तब ये आज हो जाएगा, है ना। मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक दिन पहले, तो इसलिए कल बोल रहा हूँ। तो जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको इस चैनल पे ऑलरेडी वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार पाइपलाइन से एलपीजी गैस भेजने के प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किया गया है? ऑब्वियस सी बात है, रायपुर दुर्ग इसके लिए बहुत फेमस है, तो रायपुर शहर में इसको शुरू किया गया है, ये याद रखना है। इस प्रोजेक्ट को रायपुर में 2025 में शुरू किया गया है और आने वाले कुछ ही महीनों में जो लोगों के घरों में कनेक्शन मिलने लगेगा। 1 लाख घरों को कनेक्शन देने का लक्ष्य सरकार ने लिखा है। इस तरीके का ये कनेक्शन आपको मिलेगा और इस तरीके से गैस आपकी डायरेक्ट जलेगी, यहीं से रेगुलेटर ऑफ करोगे और यहीं से मीटर में रीडिंग होते जाएगी। जिस तरीके से बिजली की रीडिंग होती है उसी तरीके से आपकी रीडिंग होगी गैस की, और इस तरीके से रायपुर वाले तो बहुत खुश हो जाएंगे, एकदम बढ़िया उनका सब कुछ चलेगा। गैस है कभी खत्म होने का झंझट नहीं, सिलेंडर भरवाने का झंझट नहीं, लगातार सदा बाहर गैस की आ जाएगी बाहर, जितना जलाना है जलाओ, बर्बाद मत करो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति रहेगी। छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनेंगे? सिविल डिफेंस वॉलेंटियर कहां बनने वाले हैं? तो छत्तीसगढ़ में बनने वाले हैं। ये क्यों बनाया जा रहा है भाई? ये नया क्वेश्चन है। तो ये इसलिए बनाया जा रहा है कि अभी अभी हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद युद्ध जैसी घनघोर स्थिति बन गई और घनघोर स्थिति में फिर पाकिस्तान के ड्रोन हमले होने शुरू हुए। तो भारत ने भी सोचा कि यानी जनता को इस बात के लिए अवेयर कर दिया जाए कि जब कोई मिसाइल आके गिरे आपके घर में, आपके मोहल्ले में, मतलब ना गिरे भगवान करे, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति आ गई तो आपको बचना कैसे है, मतलब कम से कम आपको क्षति पहुंचे, है ना, यानी बुरे में कम बुरा कैसे हो, ये स्थिति के लिए आपको बताया गया है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो ये प्रशिक्षण होगा विभिन्न शहरों में वो ये प्रदान करेंगे और वहां पे जनता को प्रशिक्षित किया जाएगा कि
युद्ध काल में, भूकंप के काल में, किसी प्राकृतिक आपदा के काल में अपनी सुरक्षा, अपने परिवारजनों की सुरक्षा किस प्रकार से करनी है ना। पाकिस्तान जैसे जब मतलब कुत्ते के समान ही है उसका नक्शा भी, है ना। तो पाकिस्तान के समय कुत्ते के समान जो देश अगर बगल में बैठा हो, जिसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो सीज फायर का उल्लंघन आज भी देखिए अभी कर रहा है ना। सांबा सेक्टर में अभी वो ड्रोन उड़ा दिया। तो इस तरीके के जो देश हैं जो सुधर ही नहीं सकते, मैंने पहले भी बताया था, है ना। ये गौरी से इंस्पायर देश है ना, लगातार आक्रमण करेंगे जब तक पराजित ना कर ले सामने वाले को, ऐसा सोचते हैं ये। लेकिन भारत तो भारत है। फिर आज अभी पीएम मोदी ने एड्रेस किया है कि हम यानी कब्र में भी छुप जाएंगे तो एक बार पहले निकालेंगे कब्र से, अभी मार नहीं सकते, फिर मारेंगे, फिर गाड़ेंगे, ठीक है, ऐसी स्थिति है मतलब, है ना। तो बदला तो लेना ही है हर हाल में, और आतंकवाद अगर होगा तो टॉलरेट बिल्कुल नहीं किया जाएगा। मोदी जी का 8 बजे का स्पीच है, सुनिएगा। वन ऑफ द बेस्ट स्पीच जिसको बोला जाता है वो है विजय की उद्घोषणा कैसे की जाती है, ये बताया मोदी जी ने। उन्होंने ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, क्या किया गया, कैसे किया गया और कब तक किया जाएगा। और परमाणु हम जो हथियार रखे हो ना, उसको मतलब समझ है ना, तो उसको रखे रहो, है ना, जहां रखे हो। उससे भारत डरने वाला नहीं है। घर में घुस के मारेगा, और जब जब तुम गुस्ताखी करोगे तब मारेगा, ठीक है। ये बात भारत ने स्पष्ट कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्यों से भारत की जो भावना है वो झलक रही। तो 8 शहरों में सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनेंगे, छत्तीसगढ़ में कलेक्टर निभाएंगे कंट्रोलर की भूमिका। और ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुए दुश्मन के हमलों से लोगों को बचाव के लिए ट्रेनिंग का सिलसिला आगे बढ़ेगा। इसलिए प्रदेश में दुर्ग भिलाई के बाद शहरों को यानी 8 और शहरों को सिविल डिफेंस के लिए चुना गया है, जिसमें रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, जांजगीर चांपा, धमतरी और दंतेवाड़ा को शामिल किया गया है। जिले में 300 वॉलेंटियर बनाए जाएंगे। इन्हें 2 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि युद्ध के दौरान क्या करना है। हर साल इन्हें 2 दिन की इनकी ट्रेनिंग मिलेगी और समय समय पर बैठक भी आयोजित की जाएगी। तो बहुत अच्छा ये फैसला है ना। और टोटल जो है 2700 वॉलेंटियर तैयार होंगे। ये पहला स्टेप है। फिर उसके बाद हम लोगों का भी जिला आ जाएगा, कोरिया जिला, सबसे महान प्राचीन डायनेस्टी थे हम लोग, है ना। तो हम लोगों का भी जिला आ जाएगा। फिर हम लोग भी ट्रेनिंग लेंगे और तैयार हो जाएंगे एकदम। थोड़ा ना हथियार चलाना भी सिखाना चाहिए। सरकारी कर्मचारी जो लोग हैं ना, वो लोगों को सिखाना चाहिए। भले टीचर है या किसी भी पोस्ट में है, स्वास्थ्य कर्मी है या कोई भी, थोड़ा सा ट्रेनिंग इस चीज की मिलना चाहिए कि जब कभी आतंकी हमला हो रहा है, मान लीजिए कुछ भी हो रहा है, तो हम लोगों के पास अगर कुछ है ही नहीं, हथियार वगैरह नहीं है ना, या कुछ भी हम लोग नहीं जानते हैं, तो हमारे सामने दुम दबा के भागने के अलावा, मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, भागने के अलावा जनता के पास कोई भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए, ऐसी वाली स्थिति है ना। तो वहां पे हमारे पास भागना छुपने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि एक भावना अंदर से ये भी निकलती है कि ठीक है, देख ही लेते हैं, हम निपटा ही देते हैं, अब ये आए हैं मारने, जान नहीं बच रही है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे। फिर वहां पे आत्मोत्सर्ग करने की बात आती है ना, कि अपनी परिवार, अपने देश, अपने शहर के लिए आप क्या बलिदान देने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। मान लीजिए आपको AK-47 मिल भी गई, आप चलाना नहीं जानते तो क्या फायदा, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोगों को सरकार को तैयार करना चाहिए जिनको डिफेंस की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार इस बात पे जोर भी देती है कि जो जनता है वो देश के लिए योगदान देने के लिए, बलिदान देने के लिए आगे आए, ठीक है। और अगर आप ट्रेनिंग लिए रहोगे, है ना, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग अगर आप लिए रहोगे, जो आर्म फोर्सेस है वो डिफेंस के लिए, अटैक करने के लिए नहीं है ना। ये आपको याद रखना है। इंडियन आर्मी डिफेंस के लिए। आर्मी, हमारी जो इंडियन आर्मी है उसके सिद्धांत एकदम मजबूत है ना, इरादे एकदम प्रबल हैं कि वो डिफेंस का काम करेंगे, वो डिफेंस फोर्सेस है। वैसे ही हम लोगों को भी एक डिफेंस का काम करना चाहिए, एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए सरकार को, जिसमें वॉलेंट्रियली कुछ लोगों को ये ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। छोटे मोटे हथियार कम से कम चला लें, और अगर इस तरीके की आतंकी हमले हो रहे हैं तो किस तरीके से छुप के उनका ध्यान बटाने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर लें और मैक्सिमम जनता को बचा पाएं और उनके ऊपर अटैक भी कर पाएं अगर जरूरत पड़े तो। ये सारी चीजें हमको सिखानी चाहिए, क्योंकि जो आतंकवादी आते हैं, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी में वो ट्रेंड करती है।
आर्मी टेरिटरी मतलब समझ रहे हो ना, वो आर्मी पर्सन ही, और इसीलिए उनके जनाजे में जाते हैं, उनको पाकिस्तान का झंडा, आतंकियों को कौन पहनाता है यार पाकिस्तानी के झंडा लपेट के उनको शहीद की तरह मतलब आप समर्पित कर रहे हो, जैसे कि वो जंग के यानी सेना के जवान है। इसका तो एक ही मतलब है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, सेना के जवानों को ही आतंकवादी बना के भेज रहा है या आतंकवादी को सेना का जवान बना रहा है, ऐसी स्थिति है वहां। ठीक है, तो ये देखते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी, टेलीग्राम नहीं है सॉरी, इंस्टाग्राम चैनल है। हाँ, तो क्या है ना, सोशल नेटवर्क में थोड़ा कम एक्टिव रहता हूँ, तो ये कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ पाकिस्तान की भाषा में तो इसको याद रखना है, सिविल लक्ष्य एकेडमी का ये इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। हाल ही में जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही जवाब है 6वां स्थान दिया गया है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत को 6वां स्थान मिला है। यह दर्शाता है कि सूचकांक के आधार पर भारत को चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक माना जाता है। इस रैंकिंग के बारे में मुख्य बिंदु ये हैं कि जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सूचकांक में उच्च स्थान जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशीलता को दर्शाता है। ठीक है, नए आयकर विधेयक 2025 की जांच के लिए निम्न सदन के कितने सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब है 31 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया गया है। तो इसको भी याद रखना है। आयकर विधेयक 2025 की जांच करने वाले लोकसभा की प्रवर समिति का गठन शुक्रवार को यानी 14 फरवरी 2025 को किया गया था और भाजपा सांसद वैजयंत जय पांडा को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इतना शांति से सब कुछ चल रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कभी कुछ होगा। अभी देखिए ऐसा समझ में आ रहा है कि भारत ने एक आध मिसाइल उनके न्यूक्लियर हथियार पे, जिसके दम पे बहुत उड़ते थे पाकिस्तानी, उस पर ही गिरा दिया है। ठीक है, और लीक होने की खबरें भी आ रही हैं, जिसको भारत सरकार बोलती है हमको तो पता ही नहीं है कहाँ वो लोग अपना न्यूक्लियर हथियार रखे हैं, है ना। हम मिसाइल तो चलाए थे कि एयरपोर्ट पे मार रहे हैं, अब वो न्यूक्लियर हथियार वहां छुपा के रखे तो हम क्या करें? ऐसे वाले भारत सरकार बोलती है हमको नहीं पता है, हम लोग नहीं मारे, हम लोग तो मतलब एयरपोर्ट में मारे हैं। अब वो कैसे लग गया पता नहीं, कैसे लीक हुआ, पाकिस्तान का है, चाइनीज माल होगा, हो सकता है लीक हो गया हो। हाल ही में भारत में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की घोषणा किस देश ने की है? तो इसका सही जवाब है कतर, है ना। तो फरवरी की कुछ खबरों को मैंने यहाँ पे लिया है। तो फरवरी में ये कतर जो है वो वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो आए हुए थे, तो उन्होंने $10 अरब निवेश की प्रतिबद्धता दर्शाई थी। ठीक है, किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया? बहुत अच्छा किया है। किस देश ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है ना। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, 7-8 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है यार, ऐसी स्थिति आ गई है ना। तो बहुत गजब का समय चल रहा है, एकदम बिरला समय, है ना। किसी को भी हार्ट अटैक आ जा रहा है और किसी का भी देहांत हो जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे 7 साल 8 साल 10 साल, यानी हमारी पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं गलती हो रही है। और ये जो मार्केटिंग है, जो ये लेज चिप्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, किसी भी कंपनी को मैं बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन जिसमें भी सैचुरेटेड फेस यानी कह सकते हैं फैट ज्यादा है, फैट की मात्रा अगर किसी भी चीज में, किसी भी खाद्यान्न पदार्थ में ज्यादा है तो उसको एक लिमिट तक ही खिलाएं, थोड़ा मोड़ा ही खिलाएं। जैसे कि बाहर का अगर आप चिप्स का पैकेट खिला रहे हैं बच्चों को, तो हफ्ते में या महीने में एक आध खिलाएं, ये नहीं कि हर दिन एक पकड़ा दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चे की जान के दुश्मन आप ही बने, कोई दूसरा नहीं बना, है कि नहीं। तो ये याद रखना है कि चॉकलेट से दूर रखना है बच्चों को जितना। देखिए पेरेंट्स को अपने हाथ से बच्चे को वो चीज नहीं देनी चाहिए जो उसको नुकसान करे। कोई बाहर वाला तो खिला ही देगा, चॉकलेट वगैरह ऐसी चीजें हैं कि आप नहीं भी खिलाएंगे तो कोई ना कोई उसको पकड़ा देने वाला है। कम से कम आप अपना साइड तो क्लियर रखिए, उतना ही आपने क्लियर रखा तो बच्चा काफी हद तक सुरक्षित रहेगा, है ना। आप अपने साइड से तेल मसाला जितने भी चीजें हैं उसको थोड़ा कम रखिए, तो बच्चा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अगर आप अपने साइड से ही बढ़ा के रखेंगे तो वही होगा जो हो रहा है ना। आप गलत रास्ते पे चलेंगे और गलत मंजिल ही मिलेगी, ये याद रखिए। तो 500 लाइक का यहाँ पे दिख रहा है आपको टारगेट, जो आप लोग अभी बहुत आलसी टाइप का काम कर रहे हो, पूरा नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो उसको पूरा करना, आलसी नहीं हो आप लोग, काम ऐसा कर रहे हो, मतलब अंगूठा नहीं दबा पा रहे। अरे दबाओ, थोड़ा सा ताकत लगाओ, लाइक का बटन दब जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित होगा?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार पूछा जाता है ना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये गलती से हम लोग फिर से पहले ही में पहुंच गए हैं, तो इसको सुधारना पड़ेगा हमको कि कहाँ पे पहुंच गए, है ना। तो इसको देखना पड़ेगा, देखते हैं आगे बढ़ा के कि कहाँ पे है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, है ना। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये आयोजित होगा ब्राजील में, मैंने आपको बता दिया है ब्राजील, ठीक है। और लेकिन ये है आपका ऑप्शन रियो डी जेनेरो ब्राजील, ठीक है। संघीय सरकार के एक बयान के अनुसार ब्राजील 2025 तक विकासशील अर्थव्यवस्था के समूह की अध्यक्षता करेगा और वैश्विक शासन सुधार, वैश्विक दक्षिण देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरो में ये बैठक आयोजित की जाने वाली है, ठीक है। हाल ही में थाई पुसम 2025 का उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु में ये उत्सव शुरू हुआ है। थाई पुसम को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्सव है। इसके बाद देखते हैं आखिरी क्वेश्चन है आज का, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? मस्कट ओमान, दिल्ली भारत। अब देखते हैं रिवीजन प्रश्न। देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक को हरी झंडी किसने दिखाई? तो विष्णुदेव साय जी, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उन्होंने। केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? इसका सही जवाब 11वां स्थान है। शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीब श्रमिकों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराना है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि श्रमिक कल्याण योजना के तहत भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी? 10,000 रुपए दी जाएगी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमला रोकने का समझौता कब हुआ है? तो ये 10 मई 2025 को हुआ है। मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2025 का अनावरण किया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। कौन सा भारतीय राज्य एआई आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश। कौन सा बंदरगाह भारत का पहला समर्पित गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब बन गया है? तो इसका सही जवाब है विजिझाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। हाल ही में भारत में एमएसएमई प्रतिस्पर्धा बढ़ाना रिपोर्ट किसने जारी किया? तो नीति आयोग ने जारी किया है। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट कुबेर निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा प्रसारित करने से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।